एवरीवन, पिछले क्लास में हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहा था, जिसमें से हम बात कर रहे थे कि एल्केन से कैसे बनेगा। आज की जो टॉपिक रहेगी, एल्कीन से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, एल्कीन से कैसे बनाएंगे एल्किल हैलाइड। तो आइए हम बात करता हूँ एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड पे। आइए देखते हैं। तो एल्कीन की अगर मैं बात करूं, एल्कीन से, तो एल्कीन में दो रिएक्शन पढ़ने होंगे। कितने रिएक्शन पढ़ने होंगे? दो रिएक्शन पढ़ने होंगे एल्कीन में। एक पढ़ना होगा आपका एल्कीन में, देखिएगा, एल्कीन में दो रिएक्शन पढ़ने होंगे। एक एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड होगा, एक होगा एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो मैं बात करता हूँ एडिशन ऑफ हैलोजेंस की। पहला नंबर पे है आपका एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की अगर मैं बात करूं तो कोई पूछेगा हैलोजन होता क्या है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि X2 ग्रुप को हम लोग हैलोजन बोला जाता है। X2 यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या बोला जाएगा? हैलोजन एलिमेंट बोला जाएगा। आइए, इसके जगह पे हम फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं और आयोडीन लिख सकते हैं। ये सब आपके क्या है? हैलोजन एलिमेंट। क्लियर हुआ? अब एल्कीन में आपको क्या जोड़ना है? हैलोजन एलिमेंट को जोड़ना है। तो करना क्या है? सिंपल सा है। अच्छा, ये बात करूँ अगर इन चारों की, तो रिएक्टिविटी की, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये अंधेरे में भी रिएक्शन कर लेता है। और क्लोरीन को सनलाइट चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। और ब्रोमीन थोड़ा सा भारी साइज होने की वजह से ना रिएक्शन थोड़ा सा कम देता है, इसके लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं आयोडीन की ना, तो आयोडीन जो होता है बहुत ही कम रिएक्शन करता है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर बात करूं, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उसके दूसरे नंबर पर आएगा क्लोरीन का, उसके बाद किसका नंबर आएगा? ब्रोमीन का, उसके बाद किसका आएगा? आयोडीन का। आई बात समझ में? आयोडीन रिएक्शन सबसे लास्ट में करता है। अगर मैं बात करूँ तो रिएक्टिविटी ऑर्डर का, तो इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ जाएगी। तो आइए, मैं रिएक्शन कराऊंगा सर जनरली ब्रोमीन का। ये एक प्रकार का टेस्ट है, अनसैचुरेशन टेस्ट। आइए देखते हैं होता क्या। जैसे मान लीजिए कोई सिंपल एल्कीन है, ये रहा सिंपल कोई एल्कीन। एल्कीन को हम जनरल टर्म में इस तरह से दिखाते हैं, और इसका रिएक्शन करा दिए ब्रोमीन के साथ। किसके साथ करा दिए? ब्रोमीन के साथ। एक्चुअली में क्या होता है, ये रिएक्शन इनर्ट सॉल्वेंट में होता है। इनर्ट सॉल्वेंट जैसे CCl4। इनर्ट सॉल्वेंट क्या है आपका? CCl4। अगर हम इसमें रिएक्शन कराएंगे तो थोड़ा ध्यान देना, एक पाई बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड का अगर ब्रेकअप होता है, ध्यान रखना। एक पाई बॉन्ड अगर टूटता है तो क्या बनेगा? दो सिग्मा बॉन्ड का जन्म होता है। मतलब एक पाई बॉन्ड आप इक्वल टू लिख सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? दो सिग्मा बॉन्ड लिख सकते हैं। इतना याद रखना है, छोटी सी बातें हैं, क्लास 11th की बातें हैं। अगर एक पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से देखो, इसमें डबल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अच्छा, ब्रोमीन का जो कलर होता है ना, वो क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन होता है। क्लियर हुआ? जैसे इसमें डाला जाएगा तो देखो क्या होता है, इसमें विसनल डाई हैलाइड बन जाएगा। विसनल डाई हैलाइड बोले तो विसनल डाई ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इसका जो नाम है ना, विसनल डाई ब्रोमाइड, क्या नाम है इसका? विसनल डाई ब्रोमाइड बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है आपका? एल्कीन है। एल्कीन है, दिस इज द एल्कीन। रिएक्शन हुआ किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। और ये जो कंपाउंड बनाएगा ना, विसनल डाई ब्रोमाइड बना। विसनल का मतलब समझ रहे हैं? जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम लग जाए। एडजेसेंट बोले तो जस्ट उसके पड़ोसी पे। एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। आइए देखिए, देखते रहिएगा, निगाह एक जगह होनी चाहिए सर। अगर निगाह सिर्फ बोर्ड पे रहेगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरा समझ में आ जाएगा ऑर्गेनिक। तो देखिएगा क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है, विसनल जस्ट पड़ोसी वाले कार्बन से लगा होगा, इस तरह से जस्ट पड़ोसी वाले कार्बन से लगा होगा हाइड्रोजन एटम। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, समझ आ गया? जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन से अगर लगा रहेगा तो क्या होगा? तो ध्यान देना, वो क्या हो जाएगा आपका? विसनल हैलाइड हो जाता है। एक होता है जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड अगर पीछे क्लास में अगर आप देखेंगे,
मेरा फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, तो आपको ज़रूर मिलेगा। विसनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, टर्मिनल डाइहैलाइड। तो मैं बात करता हूँ किसकी, विसनल डाइहैलाइड की। तो विसनल डाइहैलाइड और हो गया, तो जेमिनल में क्या होगा, एक ही कार्बन से अगर 2 हैलोजन एटम लगे होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ विसनल डाइहैलाइड की। तो अच्छा अगर बात करूँ तो ये पहला एल्कीन है, एल्कीन से रिएक्शन किया किसका, ब्रोमीन के साथ, और जो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुआ तो ये ब्रोमीन जो कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। अच्छा ये जो सॉल्वेंट होता है इनर्ट सॉल्वेंट होता है, CCl4 क्या है आपका, इनर्ट सॉल्वेंट है। और इनर्ट सॉल्वेंट का जब रिएक्शन होगा इसमें तो रेडिश ब्राउन कलर से जो कंपाउंड बनता है एक्चुअली में कलर लेस होता है। क्या होता है, कलर लेस होता है, कलर लेस होता है। अच्छा ये मज़े की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये रिएक्शन जो चलता है ना, डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को, अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने में किया जाता है। अनसेचुरेशन का मतलब ये कि अगर आपके लैब में बोला कि तुम बताओ, कोई लैब में गए और सर तुमको बोल दिए कि बेटा ये बताओ कि एक कंपाउंड है सेचुरेटेड, एक है आपका अनसेचुरेटेड, जैसे 2 टेस्ट ट्यूब दे दिया गया, अब पता करें बताओ इसमें एक सेचुरेटेड है एक अनसेचुरेटेड है, तो तुम दोनों में क्या करो, पहले ये ब्रोमीन डाल दो, रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा डाल दोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर अगर गायब हो गया, रेडिश ब्राउन कलर क्या हो गया, अगर गायब हुआ तो समझ आना उसमें अनसेचुरेशन है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्लियर। अगर ज्यों का त्यों पड़ा रह गया, मतलब तो रेडिश ब्राउन से रेडिश ब्राउन ही कलर रह गया, अगर चेंजिंग नहीं आया कलर में तो समझ आना क्या है, सेचुरेटेड कंपाउंड है। समझ में आ गया, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है आपका अनसेचुरेशन टेस्ट है, मतलब आप लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ना अनसेचुरेशन यानी दैट इज मल्टीपल बॉन्ड को बता देता है। किसको बताता है, मल्टीपल बॉन्ड को बता देता है। एक हम पर्टिकुलर रिएक्शन लिख के आपको समझाते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिख के दिखाते हैं, इधर देखिएगा, एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, जैसे एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर रिएक्शन की एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिए एथीन, क्या है, एथीन, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया, Br2 के साथ। Br2 आया, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कहेगा मैं अपना कलर गायब नहीं करूँगा, काहे नहीं गायब करूँगा, तो गायब करेगा, काहे नहीं गायब करेगा भैया, इसका किस में रिएक्शन होगा, CCl4 में। और जब रिएक्शन होगा ना तो एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ और एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जोड़ दोगे, तभी हमने बताया था कि एक पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, याद रखना। क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH2, यहाँ हो जाएगा Br, क्या हो गया, CH2 Br, एक Br इससे, और डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या होगा, ये CH2, ये हो जाएगा Br। तो ये रेडिश ब्राउन कलर का, तो इसका नाम है एथीन, ये होगा एथिलीन डाइब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा, एथिलीन डाइब्रोमाइड। अगर आप इसका UPSC नेम लिखेंगे तो इथेन 1,2 डाइब्रोमोइथेन इसका नाम हो जाएगा। कौन सा नाम हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था, सेचुरेटेड कोई अनसेचुरेटेड कोई कंपाउंड रहेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं CCl4 में। CCl4 एक प्रकार का सॉल्वेंट होता है, रिएक्शन कराएंगे तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर का था तो कलर लेस हो जाएगा। क्लियर, तो ये समझ में आया। बात करता हूँ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड पे, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड की बात मैं करता हूँ। देखिएगा, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में पहले देखो कि एसिड टर्म दिया गया, क्या दिया गया, एसिड। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एसिड क्या होता है, जो वाटर में डिजॉल्व होकर के H+ आयन दे। अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या दे दे, H+ आयन दे दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हैलोजन एसिड की बात कर रहा है, तो हैलोजन एलिमेंट क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन हो गया, हैलोजन एलिमेंट क्या क्या होता है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, आपके हैलोजन एलिमेंट है। अब इसी के साथ अगर हम हाइड्रोजन लगा दें, इन्हीं सब के साथ क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, तो इसे हम लोग बोलेंगे हैलोजन एसिड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, हैलोजन एसिड बोला जाएगा। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में अगर कोई पूछे हैलोजन एसिड क्या होता है, तो हैलोजन एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन, क्या हैलोजन एलिमेंट के साथ
हाइड्रोजन लग जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, हैलोजन एसिड बोला जाएगा। आइए मैं बात करता हूँ। तो इस रिएक्शन में हम लोग दो रिएक्शन बातें करेंगे, दो रिएक्शन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 11th में यू हैव ऑलरेडी स्टडी, लेकिन मैं फिर से जिक्र कर दे रहा हूँ, क्लास 11th में पढ़े होंगे मार्कोनी-कॉफ रूल्स और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल्स। बात करते हैं पहले नंबर पे, क्या है मार्कोनी-कॉफ रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल। अच्छा, स्पेलिंग किसी किसी किताब में अलग होता है, किसी किसी किताब में यही होता है, तो मैं सही लिखा हूँ अपने हिसाब से, मार्कोनी-कॉफ रूल। और दूसरा क्या है एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनी-कॉफ और एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल पढ़ने, मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में दो पढ़ने हैं, एक मार्कोनी-कॉफ रूल पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल करते हैं। तो पहले नंबर पे हम आ जाते हैं सर, पहले नंबर पे आ जाते हैं किस पे, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है। फर्स्ट नंबर पे आते हैं किस पे, फर्स्ट नंबर पे मार्कोनी-कॉफ रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल। अब देखिए मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है, इसमें कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। बात आती सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को समझिए क्या होता है। जैसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें, एनसीईआरटी में आपको और कोई अदर बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात को समझिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होगा पहले उसको समझ लेंगे सर, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा चीज़ है, ये सब नए वर्ड, ये सब टर्मिनोलॉजी है छोटे छोटे, ताकि एकदम आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर दे। आपको सीखना है, ध्यान रखना, रटना नहीं है ऑर्गेनिक। और जिस दिन सीख गए ना तो उस दिन ऑर्गेनिक एकदम मज़े से आ जाएगा, सारी कन्वर्जन आसानी से हो जाएंगे सर, बस लगे रहिए साथ में। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की मैं बात करूँ तो जैसे देखिए CH3CH2, ये दिस इज द अनसिमेट्रिकल, मतलब ये आपका जो एल्कीन है एक साइड में CH3 है, एक साइड में कुछ नहीं है। पहला एग्जाम्पल एकदम समझ आइए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को पहले पकड़िए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक साइड जो है कार्बन बढ़ रहा है, एक साइड कार्बन नहीं बढ़ रहा है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब एक साइड में आपका CH2 ग्रुप लगा रहेगा, एक साइड में अगर CH2 ग्रुप लगा रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल, मतलब ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे, एक साइड CH3 बढ़ता रहे, एक तरफ आपका क्या है CH2 बढ़ता रहे। क्लियर हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। और उसमें हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इन्हीं चारों के साथ कराएंगे मार्कोनी-कॉफ रूल। आइए मैं समझता हूँ, एक एग्जाम्पल लेके माध्यम से समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया प्रोपीन, क्या ले लिया, प्रोपीन। तो प्रोपीन एक प्रकार का क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। प्रोपीन क्या है, एक प्रकार का अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसका रिएक्शन करा दिए सर किसके साथ, HCl के साथ करा दिए। किसके साथ करा दिए, HCl के साथ। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत हेक्टिक नहीं होना है, बस समझना है, ध्यान से देखते रहेंगे हो जाएगा सर, बस देखते रहिए ध्यान से। क्या करना है, अब देखो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। अच्छा, आपको ध्यान देना, जब भी इन दोनों को जोड़ना है, जब भी हैलोजन एसिड को जोड़ना है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैक कराना है। बस खाली डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखते रहिए। अब सिंगल बॉन्ड वाले साथ कोई खेला नहीं खेलना है सर, आपको सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कोई खेला नहीं खेलना है। खेला जो भी खेलना है इन्हीं दोनों के साथ खेलना है, बस खाली इन्हीं के साथ समझ रहिए कि बस इन्हीं पर हमको अटैक करना है। अब बात करता हूँ, मजे की बात बता रहा हूँ सर, समझना है, मैकेनिज्म को नहीं ध्यान देना है। मैकेनिज्म आपके लेवल में पढ़े होंगे, बस अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन इतना ध्यान रखना, रिएक्शन आपको समझ जाएंगे एक बार तो हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए कैसे होगा, इसमें देखिए, इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखो, और उन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, देखिए जिस पे कम हाइड्रोजन है, जिस पे कम हाइड्रोजन है। तो देखो इस वाले पे 1 हाइड्रोजन है, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जोड़ दो, नेगेटिव वाला पार्ट ये जो जिसके साथ रिएक्शन होगा, यानी HCl का, तो Cl पे क्या नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जोड़ दो जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखना है, सिंगल बॉन्ड वाले साथ हमने क्या बोला ना,
उसको कुछ नहीं करना है सर, तो सो रहा है सोने दो, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले के साथ खेला खेलो। समझ में आ गया? तो डबल बॉन्ड वाले के साथ जब खेला खेलेंगे तो देखो क्या होगा, एकदम सिंपल सा चीज़ है। तो देखो क्या होगा, जो Cl होगा ना इस CH से लगेगा और जो H होगा वो क्या होगा, CH2 से लगेगा। देखो बनेगा क्या प्रोडक्ट में, CH3 बन गया, CH हो गया, ये क्या हो गया Cl, ये हो गया। अच्छा बता रहा था ना कि अभी बताया था हमने कि एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। आइए समझते हैं। तो वही हो गया, यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे देखो H पहले से 2 था तो एक ठोल लग जाएगा तो 3 हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपीन। इसका नाम क्या है? प्रोपीन। और ये जो कंपाउंड बना ये क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बना? 2 क्लोरोप्रोपेन। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इसमें क्या होगा, कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। हैलोजन एसिड का नेगेटिव वाला पार्ट हम उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जोड़ेंगे, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ऐड कराएंगे जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हमने बोला ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ आपको खेला खेलना है। सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कुछ नहीं करना है, उसे सुस्त पड़ा है रहने दीजिए सर, उसके साथ कोई मजाक नहीं करना है। मजाक करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं पॉइंट नंबर ए पहला। फिर सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में यही ले लेते हैं जो आपको दिखाई दिया। देखिएगा ऐसे ले लिए सर, अब इसका रिएक्शन मान लो सर आप बोले थे HCl की जगह मान लो HBr ले लेते हैं, HBr ले लीजिए और रिएक्शन करा दीजिए। तो देखो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो हमने क्या बोला सर, डबल बॉन्ड वाले के साथ खेला खेलना है। किसके साथ खेला खेलना है? डबल बॉन्ड वाले साथ। आप सर बोले रिएक्शन कराना है यार, खेला नहीं खेलना है भाई, मतलब रिएक्शन कराना है। बात समझ में आ गया? तो देखो क्या होगा इसमें, तो डबल बॉन्ड वाले के साथ कर रहा होगा तो क्या होगा कि ये नेगेटिव Br है, ये क्या है आपका, तो नेगेटिव वाला पार्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन जोड़ना है। किस वाले कार्बन पे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन साथ। ध्यान रखना किसके साथ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन साथ। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हम ऐड कराएंगे जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो इस पे देखो 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्या है? एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम ये नहीं चेक करना है कि कम से कम 1 होना चाहिए, ये नहीं ध्यान देना है, जिस पे कम हो बस वही ध्यान देना। तो इस पे देखो 2 है, इस पे 1 भी नहीं है, तो ये Br आएगा गाना गाते हुए, मुस्कुराने की वजह तुम हो, तुरंत आगे सर इस पे जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा, तो देखो क्या होगा, CH3C। देखो ये CH3 है और यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो CH3 ज्यों करते हैं पड़ा रहेगा। हमने क्या किया, Br इसके साथ जोड़ देंगे, Br जुड़ गया। अब ये H जो है हमने क्या बोला अभी, 1 पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। फिर क्या बन गया यहाँ पे, CH, और ये H इसके साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, CH3 बन गया। समझ रहे? तब सिंपल सा रिएक्शन है। तो आपको क्या करना है, हमने क्या बोला है, कोई हेलोजन एलिमेंट लेंगे, हेलोजन एसिड डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ देखना है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जोड़ना है। तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पे हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, कम होगी। हाइड्रोजन संख्या डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ध्यान देना कितनी बार मैं बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, किस पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। बस आइए समझ गए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं सर, छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपका एक क्लियर हो जाए। ऐसे CH3 है, अब सर इसमें देखिए क्या होगा, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिए, HI के साथ करा दिए। किसके साथ, HI के साथ। तीनों मैंने अलग, देखो एक में HCl लिया, एक में HBr लिया, एक में क्या ले लिया, HI ले लिया। आइए अब देखिए क्या होता है, सिंपल सा रिएक्शन है सर एकदम। देखिएगा हमने क्या बोला, डबल बॉन्ड वाले के साथ खेला खेलना है। किसके साथ, खेला नहीं यार, रिएक्शन कराना है भाई, डबल बॉन्ड वाले के साथ रिएक्शन कराना है। बस समझा गया? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा क्या, यहाँ पे कार्बन है जी, है कार्बन। यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, CH होगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और जो 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये देखो ये कार्बन जो जिस कार्बन से CH3 लगा हुआ है वो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है। इस कार्बन से 3 बॉन्ड बना तो 1 हाइड्रोजन लगा दिए। तो हमने क्या बोला कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही जोड़ना है। तो देखो आयोडीन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जोड़ेंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। किस पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। तो नेगेटिव वाला कार्बन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन जोड़ना है जिस पे हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, कम होगी। तो देखो इस पे एक भी कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इस पे देखो 1 हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन पे भैया जी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पे देखो 1 हाइड्रोजन पहले से है बैलेंस करने के लिए। ये आयोडीन क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और जो हाइड्रोजन होगा ना इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो बनेगा क्या, आप सिंपल सा चीज़ ऐसे लिख दीजिए सर। अच्छा हाइड्रोजन को दिखाइए चाहे मत दिखाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड है।
तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, आयोडीन यहीं से लटक जाएगा। फिर क्या होगा, ये आपका CS2 लिखिए चाहे मल लिखिए, वो आपके ऊपर है। तो ये इसका कंपाउंड बन गया। तो CS2 एक्चुअली क्या है ना, साइक्लिक चेन है, बॉन्ड लाइन फार्मूला है, इसलिए दिखाते नहीं है सर, तो इतना ध्यान रखना। इस तरह से ये रिएक्शन क्या है, मार्कोनी-कॉफ है, एंटी मार्कोनी-कॉफ नहीं, मार्कोनी-कॉफ रूल। तो मार्कोनी रूल सिंपल सा है सर कि व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द हैलोजन एसिड अटैक ऑन दोज कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसमें जो इंटरमीडिएट होता है ना, वो कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, समझ जाना, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, तो समझ जाना इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा, प्रोडक्ट मेरा वही बनेगा। तो इसके मैं बात करूं तो देखो, ब्रोमीन इस पे जुड़ा ना, क्लोरीन, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा सर। तो यही आपका क्या है, मार्कोनी-कॉप्स रूल है। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल एकदम सिंपल सा रिएक्शन है कि अनसिमेट्रिकल कोई एल्कीन होगा, हैलोजन एसिड कोई जोड़ देंगे सर, यही जनरली आपको देखने को मिलेंगे। HCl, HF बहुत कम मिलता है इसलिए हम नहीं लिए, HCl, HBr, H। अच्छा, इन तीनों की रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ इन चारों की, तो HI जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर HBr, फिर उसके बाद HF। HI क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बंडवा होता है ना, बड़ा कमज़ोर होता है सर, टूट जाता है बेचारा। तो टूट जाएगा तो आयोडीन फ्री हो जाता है। जब आयोडीन फ्री हो जाएगा ना, तो सोचेगा कोई और आके हमसे जुड़ जाए, तो बेचारा रिएक्शन कर जाता है अच्छे से। बात समझे नहीं समझे? तो ये क्या था, मार्कोनी-कॉप्स रूल था। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, समझ रहे होंगे सर। तो अच्छा लगे ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि भाई को मोटिवेशन थोड़ा सा मिले और इसी तरह से वीडियो बनाता रहे। फिर हम चलेंगे आपका किस पे, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल पे। आइए हम एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल पे चलते हैं सर। तो ये आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं कि कैसा है, एकदम ध्यान रखिएगा, जितना बता रहा हूँ ना एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, आप कर लेंगे सर, समझ आ गए। तो बोर्ड एक तो एकदम हलवा हो जाएगा, बोर्ड का जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे। अभी दिखाते हैं बोर्ड के सारे क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे ही करवा देते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जितना इस बोर्ड पे लिखा जा रहा है समझ आना वही बोर्ड है। आइए चलते हैं एंटी मार्कोनी-कॉप्स। चलिए अब आइए किस पे चलते हैं, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। किस पे आते हैं, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। चलिए देखते हैं क्या होता है सर। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में सेम वही चीज रहेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे प्रोपीन ले लिए, क्या ले लिए हम, प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ना। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हैलोजन एसिड के साथ। तो हैलोजन एसिड क्या होता है, अभी हमने बताया कि अगर हैलोजन के साथ हाइड्रोजन लगा दिया जाए उसे क्या बोलेंगे, हैलोजन एसिड बोला जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं कैसे। इधर देखिए ऐसे। अच्छा, एक मजे की बात मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ रिएक्शन होता है HBr के साथ। किसके साथ होगा, HBr, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। सर अब दिमाग में आ गया होगा सर, क्वेश्चन आए का है HBr ही लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि HCl और HI के और HF इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इन दोनों को थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली वाली बात आता है, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा एक्सोथर्मिक होता है, बाकी उन दोनों का जो होता है HCl HI क्या इंडोथर्मिक होता है। तो एनर्जी कैलकुलेशन से रिलेशन है, बस आखिरी आप समझते रहिएगा कि एंटी मार्कोनी में ओनली HBr होगा, ना तो HCl होगा, ना तो HF होगा, ना तो HI होगा। क्लियर? आइए देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होगा, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा सर। क्लियर? तो पर ऑक्साइड। अच्छा, मार्कोनी-कॉप में कुछ नहीं लिए थे, मार्कोनी-कॉप में हमने कुछ नहीं लिया था, पर ऑक्साइड भी नहीं लिया था। अब हमने तीनों साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ, HCl के साथ भी कराया, HBr के साथ भी कराया, HI के साथ कराया। लेकिन एंटी मार्कोनी में क्या होगा, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में सिर्फ हम HBr और पर ऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे, HBr और पर ऑक्साइड ही लेंगे, और कुछ नहीं लेना है सर। क्लियर हुआ? तो आइए, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन को करना है, पहले सीख जाएंगे तो फिर अपने आप क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या बोला, ये माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा। क्लियर? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अभी हमने क्या बोला सर
कि डबल बॉन्ड के साथ ही खेला खेलना है। किसके साथ? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। खेला नहीं रिएक्शन, समझ आ गया? आइए देखते हैं कैसे। तो देखिएगा डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन कराना है। अच्छा, उसमें क्या हो रहा था मार्कोनी कॉफ में? मार्कोनी कॉफ में हमने ये बोला कि नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जोड़ेंगे जिस पे हाइड्रोजन संख्या कम होगी, लेकिन इसमें ना बाबा, उसमें हम उस पे जोड़ेंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगा। तो देखिए इस पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, इस पे हाइड्रोजन संख्या 1 है। क्लियर? तो ये Br आतेगा इस पे जुड़ जाएगा, कार्बन मस्त हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। सर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा? इस CH वाले कार्बन के साथ। तो देखिए क्या बन जाएगा? CH3 हो गया। ये CH पहले से था, अभी हमने क्या बोला कि 1 पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 1 पाई बॉन्ड टूट गया, तो देखो एक H इसके साथ जुड़ जाएगा बीच वाले के साथ। तो जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? फिर क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH2 हो गया और ये Br इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 वाले कार्बन के साथ। तो क्या बन गया ये Br। अच्छा, ये क्या नाम है इसका? प्रोपीन। क्या नाम है इसका? प्रोपीन। और इसका नाम क्या है? 1-ब्रोमोप्रोपेन। 1-ब्रोमोप्रोपेन बन गया। 1-ब्रोमोप्रोपेन बन गया। क्लियर? तो 1-ब्रोमोप्रोपेन कन्वर्जन में कैसे आएगा कि कैसे हाउ टू प्रिपेयर प्रोपीन टू 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो प्रोपीन टू 1-ब्रोमोप्रोपेन बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? एंटी मार्कोनी का रिएक्शन कराना होगा। अगर प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपेन बनाना होगा तो क्या कराना होगा? आइए देखते हैं कैसे। कन्वर्जन को देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा बोर्ड में। कन्वर्जन से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। आइए देखिए कैसे बनेंगे। अगर क्वेश्चन में कन्वर्जन दे दिया, क्या दे दिया? कन्वर्जन दे दिया। ध्यान देना, यही सभी रिएक्शन घुमा घुमा के पूछेगा। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। देखिए कैसे। कन्वर्जन दे दिया तो कन्वर्जन पूछ लिया प्रोपीन टू 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन पहला नंबर A पॉइंट दे दिया। फिर B पॉइंट में कैसे दे दिया? प्रोपीन टू 1-ब्रोमोप्रोपेन ऐसे दे दिया। तो कुछ करना नहीं है सर। देखिए 1-ब्रोमोप्रोपेन बनाना होगा ना, अगर हाइड्रोजन एटम को किनारे लाना है, 1 पे लाना है ना, 2 पे नहीं लाना है, 1 पे लाना है। एल्कीन से, किसकी बात कर रहा है? एल्कीन से। अगर किनारे पे लाना 1 डिग्री वाले कार्बन पे लाना है, किस पे? 1 डिग्री वाले कार्बन पे लाना है तो हमको एंटी मार्कोनी का कराना होगा। अगर 2 डिग्री पे लाना होगा हाइड्रोजन एटम को, 2 डिग्री 3 डिग्री पे लाना होगा तो हमको क्या कराना होगा? मार्कोनी का रूल कराना होगा। तो देखो ये ब्रोमीन किस नंबर कार्बन से लगा है? दूसरे नंबर कार्बन पे ना, तो मार्कोनी का रूल करा दोगे। क्या करा दोगे? मार्कोनी का रूल करा दोगे। देखो कैसे, इधर देखो ऐसे। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr रिएक्शन करा दिए, ट्रिंग हो गया। अब देखो क्या होगा इसमें? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही खेला खेलना है, यानी रिएक्शन कराना है कि नहीं। आइए देखो क्या होगा। ये प्रोपीन है, ब्रोमीन उस वाले कार्बन पे लगेगा जिस पे हाइड्रोजन संख्या कम होगी, ये मार्कोनी का रूल कहता है। और ये हाइड्रोजन, ये वाला जो है डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? यस या नो? यस। आइए देखिए कैसे। देखिए ऐसे CH3 CH, ये क्या हो गया? Br हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? फिर क्या होगा यहाँ पे? CH3, ये हो गया CH3। क्लियर? CH के साथ CH3 लग गया। इसका नाम क्या है? 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम हो गया? 2-ब्रोमोप्रोपेन नेम हो गया इसका। कन्वर्जन बना नहीं बना? पहले का प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपेन बन गया ना। अब एंटी मार्कोनी का तो यही वाला है सर। यही वाला है कि नहीं है? यही वाला है कि नहीं है? आ गया समझ में कि नहीं समझ में? आ गया। तो एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। अगर हैलोजन एसिड अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा रिएक्शन करा देना। अब सर कहेंगे तो आप तो सिंपल एग्जांपल लिया। आइए टफ वाले एग्जांपल पे कर लेते हैं। कैसे? इधर देखिए ऐसे। कैसे? देखिए टिडिंग टिडिंग टिडिंग, ये मैं बना दिया बेंजीन। क्या बना दिया? बेंजीन बना दिया। फिर ऐसे लगा दिया, यहाँ लगा दिए CH, यहाँ लगा दिया CH2, लगा दिया नहीं लगा दिया। प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया? HBr के साथ। किसके साथ करा दिया? HBr। और यहाँ हमने क्या ले लिया? पर ऑक्साइड ले लिया भैया जी, पर ऑक्साइड ले लिया।
अगर HBr परऑक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, लेकिन अगर यहीं परऑक्साइड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए, कुछ लोग सोचते होंगे सर ये डबल बॉन्ड से साथ रिएक्शन करेगा ना बेटा, ये पाई बॉन्ड है, बेंजीन का पाई बॉन्ड फिक्स होता नहीं है, रिएक्शन करेगा नहीं। हमने क्या बोला, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ खेलना है, यानी रिएक्शन कराना है। यहाँ क्या लिखा है, परऑक्साइड। तो हमने क्या बोला कि डबल बॉन्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगा तो डबल हेलोजन एटम का ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जोड़ेंगे जिस पे हाइड्रोजनिक संख्या ज़्यादा होगी। तो देखो ये Br इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो आइए देखिए कैसे। इधर देखिए ऐसे, ये बेंजीन है, इसे जैव कात्यों बना दीजिए। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे एक जगह पे तो हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, अब एक H जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो गया Br कटा। अच्छा, एक नई मज़े की बात बताऊं, इसका नाम है स्टाइरीन। क्या नाम है इसका, स्टाइरीन। कभी कभी स्टाइरीन से पूछ लेगा कैसे बनाएंगे ना, 2-फेनिल 1-ब्रोमोइथेन, इसका नाम है 1,2 हो जाएगा। तो ये 1-ब्रोमो 2-फेनिल इथेन नाम हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान देना, इसका अगर इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, स्टाइरीन। समझ गए नहीं समझ गए। तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिक एकदम सिंपल से हो गया सर। तो यही था एल्कीन का रिएक्शन। अगर अब क्वेश्चन करेंगे तो आ जाता है, समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया तो करा देते हैं भैया कि PYQ में बोर्ड एग्जाम में कैसे आए हुए क्वेश्चन है मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ पे, ये देखा जाता है। तो लिखा है PYQ बेस्ड ऑन मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो देखिए क्या है, इसमें HBr है, HI है, HBr है, HBr है। एक में परऑक्साइड लगा हुआ है, एक रिएक्शन में क्या है, परऑक्साइड। हमने क्या बोला था कि जिसमें होगा परऑक्साइड वो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्लियर। आइए देखिए कैसे। चलिए पहले नंबर पे करते हैं रिएक्शन। तो हमने क्या बोला था कि जिसमें परऑक्साइड नहीं होगा वो मार्कोनिकॉफ्स रूल होगा, जिसमें परऑक्साइड हो जाएगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और किसके साथ खेलना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, यानी रिएक्शन कराना है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया नहीं हो गया। इस पे आएगा पार्शियल माइनस, इस पे आएगा पार्शियल प्लस। नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जोड़ेंगे, किस कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, जिस पे हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, कम होगी। तो देखो Br किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, और H जो है ना इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, फिर देखो S के साथ क्या लगेगा, H लगेगा तो CH2 हो जाएगा। ये भी हमने बोला था कि डबल बॉन्ड अगर टूट रहा है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ बन गया, और ये C है इसके साथ क्या लग गया, Br बन गया। और ये आपका CH3 इधर से लटका था, उसे जैसे ज्यों करते हो लिख देंगे सर, ये हो गया। क्लियर, सिंपल सी कहानी। आइए देखेंगे इसमें, देखो क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जोड़ना है। तो इस वाले कार्बन पे क्या, अभी रिएक्शन पिछले वाले कभी करवाया था, इसका एग्जांपल देखेंगे, एकदम सेम वही एग्जांपल है, बस डबल बॉन्ड वाली खाली चेंज है। डबल बॉन्ड इस पे लगाया था और इस पे लग गया, कहानी वही रहेगा, कहानी आपका क्या रहेगा, वही रहेगा। ऐसे कर देंगे, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा I। क्लियर, सिंपल सी बात है बस। और ये जो H है ना, ये H इस पे जुड़ जाएगा, I इस पे लग जाएगा, समझ में आ गया, बस वही कहानी। इसमें देखो परऑक्साइड दिया गया, क्या दिया गया है, परऑक्साइड दिया गया। और जब परऑक्साइड देगा तो हमने क्या बोला कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन जोड़ना है, तो नेगेटिव वाला पार्ट पे, नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, किसमें, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में। हाँ ध्यान रखना, भूलना नहीं है, अगर भूल जाओगे तो घबरा जाएगा, ध्यान रखना। फिर ये हो गया, देखो पाई बॉन्ड ऐसे, ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे CH2 CH। अब देखो H किसके साथ लगेगा, जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी, ध्यान रखना। अब ये क्या हो गया, CH2 हो गया, ये होगा सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, Br हो गया। तो ध्यान रखना ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, क्यों, क्योंकि परऑक्साइड है, समझ आ गया। अब देखो ये भी क्या है, ये क्या है, आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल है। तो डबल बॉन्ड वाले के साथ खेलना है,
तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन साथ रिएक्शन लगाएंगे जिस पर हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, कम होगी। तो देखो क्या बन जाएगा, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है सर, सिंपल सा रिएक्शन है। ये होगा क्या CH, और यहाँ क्या हो जाएगा। अच्छा देखो Br किसके साथ लगेगा, इस वाले कार्बन साथ जिस पे हाइड्रोजन संख्या, जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, मार्कोनी का ऑप्शन। जिस पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी एंटी मार्कोनिक, परऑक्साइड हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा यहाँ पे CH, ये क्या हो जाएगा Br, ये हो जाएगा CH3, ये बन गया इसका प्रोडक्ट। तो सारे क्वेश्चन PYQ 2011 में आया था, ये 2014 में, 2012, 2015 ये सब यही 4-5-6 क्वेश्चन आए थे मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक ऑफ से, और बाकी का 2 कन्वर्जन था, कन्वर्जन कराई दिए। तो सिंपल सा चीज़ है, सुना गया, देखते रहिएगा। एकदम बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर अगला लेक्चर कल चल जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड बचा है। हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में 2 है, एक फिंकेल-स्टीन रिएक्शन है, एक स्वार्ट रिएक्शन है। तो इस पे क्वेश्चन जो आपके पास NCERT के क्वेश्चन अगर मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक से होंगे, जिसमें परऑक्साइड लगा होगा वो क्या हो जाएगा आपका एंटी मार्कोनिक, जिसमें परऑक्साइड नहीं होगा वो आपका मार्कोनिक ऑफ होगा। तो देखेंगे NCERT के क्वेश्चन जिसपे लगभग कुछ 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके NCERT के हूबहू एकदम सेम मिलेगा, समझ गया। तो आप NCERT उठाइए और करिए सर, मैंने बोला ना जितना बोर्ड पे है सब वही बोर्ड है, समझ गया। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।